मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जून जुलाई भर्तियों का महीना रहने वाला है। फिर भी आपने मेरे पे विश्वास नहीं किया। हर कुछ कमेंट्स में बोलते गए कि मुझे विश्वास नहीं है, ये है वो है, जो भी था। लेकिन अब विश्वास कर लेना चाहिए आपको कि आपको पता है आरएस की वैकेंसी आ चुकी है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आ चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। और इसके अकॉर्डिंग आपको पता भी लग गया होगा कि एग्जाम का महीना कौन सा बताया है और कितना समय आपको तैयारी के लिए मिल रहा है, ये भी आपको पता लग गया होगा। तो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष बात कह रहा हूं मैं। भले बात अपन कर रहे हैं आरएस की वैकेंसी की, लेकिन ध्यान रहे कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं फिर कह रहा हूं कि जो जिनको फर्स्ट ग्रेड बनना है वो अभी से तैयारी में लग जाना, कंटिन्यू बने रहना, वरना बाद में पछताओगे। और आज अपन बात करने वाले हैं कि जो आरएस की वैकेंसी आई है उसका एग्जाम कब होगा, कैसे, क्या पद हैं, और टोटल इंफॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर में अपन जानने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज ही इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है, 28/6/2023। बात क्लियर है, जिसमें टोटल 905 पद हैं और जिसमें यहाँ पर सेवाओं के नाम दे रखे हैं, जैसे कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उसके टोटल 67 पद हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के 60 पद हैं, राजस्थान लेखा सेवा के 130 पद हैं। और इनका जो पे स्केल है वो कितना है, L14 है। इसी प्रकार सभी यहाँ पर आपको पद दे रखे हैं, मतलब सेवा के नाम दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका कितना पे स्केल है वो भी सामने दे रखा है। आपको क्या करना है, जिसकी भी तैयारी करनी है उसमें आप अपना टारगेट बनाएं। और टारगेट बनाकर इसमें क्या होगा कि जितने आपके टॉप नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो नाम है, जैसे कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, राजस्थान पुलिस सेवा है, जितने भी पद हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। आपके नंबरिंग पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपकी प्री होगा, प्री में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। फिर आपके क्या होगा, मेंस होगा, मेंस में जो नंबर होंगे वो मैटर करेगा। फिर आपके इंटरव्यू होगा। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। अब बात करते हैं अपन कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी में भी, बात क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा है कि डिग्री होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन की, 3 साल की, है ना। वो तो सबको आपको पता ही है, ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। फिर बात करते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए, न्यूनतम। कब, 1/1/2024 तक उसकी उम्र जो है 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष से कम होना चाहिए। जिसके अंदर जिसको भी यहाँ पे छूट दी गई है कैटेगरी वाइज वो सामने है, देख सकते हैं। और यहाँ पर नोट के माध्यम से लिखा गया है कि कोरोना काल में जो अतिरिक्त छूट की जो मांग की गई थी, दी गई थी, उसका भी जिक्र है। और लिखा गया है कि विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक भीतर ही माना जाएगा। ठीक बात है। अब ये हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनको अधिकतम छूट दी गई है वो इसमें 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, 5 वर्ष है, और ये जो है वो कैटेगरी वाइज है। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े और बात करते हैं चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा प्री, फिर मेंस होगा, सब्जेक्टिव होगा मतलब लिखित होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक बात है। जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम की बात करें तो आपको सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होने की संभावना बताई है, जिसकी जो डेट है और समय आपको अलग से बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन जारी करके। अब आवेदन की प्रक्रिया जो है आपको भरना है एसएसओ आईडी के माध्यम से, सिंपल सी बात है। और ये जो है इसमें आपको कहा गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अधीनस्थ बोर्ड भी ले रहा है और आरपीएस भी ले रही है, मतलब 600 रुपए दे रहे हैं। और कैटेगरी वाइज इसके 400 भी है दूसरों के। तो इस तरीके से ये एक बार फीस लगेगी आपको, जिसमें ओटीआर के थ्रू ही करना है। और अगर ओटीआर में कोई आपके दिक्कत है, मतलब गलती हो चुकी है तो उसको सुधार करना है, तो उसके 500 रुपए अलग से फिक्स कर चुके हैं वो। तो 500 रुपए फीस भर के आप ओटीआर में संशोधन कर सकते हैं। तो ये जानकारी है आपके लिए। अब बात करते हैं अपन, आपने मानस बनाया है मुझे आरएस बनना है।
आरएस बनना है मतलब आरएस की तैयारी करनी होगी मतलब इस प्रकार करनी होगी कि फाइनल आपका सिलेक्शन हो। तो उसके लिए यहाँ पर स्कीम है, मतलब कैसे क्या रहेगा पैटर्न। पहले आपका प्री होगा, प्री में क्या आएगा, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जो 200 नंबर की रहेगी और 3 आवर का पेपर होगा आपके। अब इसमें आप उस मेरिट में आ जाते हैं और मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो मेंस एग्जाम होगा जिसमें आपके 4 पेपर होंगे। 3 पेपर आपकी जनरल स्टडीज के होंगे और 1 पेपर होता है जनरल हिंदी और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का होगा। टोटल पर पेपर 200 नंबर मतलब 4 पेपर मतलब आपके 800 नंबर के पेपर होंगे। ये रिटर्न में होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये रहता है आपके आरएस बनने का प्रोसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पदों का वर्गीकरण दे रखा है, जिसमें लिखा है कि राज्य सेवा की पदों का वर्गीकरण, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 67 पद हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के 60 पद हैं, राजस्थान लेखा सेवा के 130 पद हैं। इस प्रकार सभी के पद यहाँ पे बताए हुए हैं और आपको तो एक पद चाहिए, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अधीनस्थ सेवा की पदों का वर्गीकरण भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसके नाम सेवा का नाम है और उसकी पोस्ट सामने है। और कुल मिला के आपके पास में 902 पद हैं, उस पर वैकेंसी जारी हुई है। आपको एक पोस्ट चाहिए, आप अच्छे से तैयारी करते हैं। अगर आपका मानस है कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है, अच्छे से तैयारी करनी है और बनना ही है, तो आप बन सकते हैं। अगर आपको सिलेबस पर डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएंगे। साथ ही इसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी के लिए आप आरपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सिलेबस वगैरह सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।